जिस तरह से बोलते या बात करते वक्त हम ठहरते हैं, सांस लेते हैं, आवाज को धीमा और ऊंचा करते हैं, लबो लहजे और बॉडी लैंग्वेज से बात को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह लिखते वक्त हम फीलिंग्स को वर्ड्स के जरिए कन्वे करते हैं और वर्ड्स के जरिए फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का सहारा लेते हैं। जरा सोचिए कि क्या आप अंग्रेजी की एक पूरी तहरीर बिना फुल स्टॉप कैपिटल लेटर्स के पढ़ सकते हैं, भले वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। यकीनन ऐसा मुमकिन नहीं है। पंक्चुएशन मार्क्स की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई भी पीस ऑफ राइटिंग उस वक्त तक अच्छा नहीं होता जब तक वो वाज़ेह या क्लियर ना हो, और कोई भी तहरीर उस वक्त तक क्लियर या वाज़ेह नहीं हो सकती जब तक वो वेल पंक्चुएटेड ना हो। इसीलिए पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंक्चुएशन मार्क्स को जानना और उनका इस्तेमाल या उनका यूज सीखना चाहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर। ये एक डॉट का पंक्चुएशन मार्क जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, हाइफन, एपॉस्ट्रोफी, कोलन, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ये कुछ कोटेशन मार्क्स हैं जिनकी आपको अब पहचान हो गई होगी। नेक्स्ट हम टर्मिनल मार्क्स को डिस्कस करेंगे। टर्मिनल मार्क्स क्या होते हैं? हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे बस का टर्मिनल होता है, बस वहाँ जाके स्टॉप करती है और उसके बाद नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करती है। तो इसी तरह जब आप बात कर रहे होते हैं या इंग्लिश में कोई बात लिख रहे होते हैं तो बात वहाँ पे जब ख़त्म हो जाती है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क आएगा उसको टर्मिनल मार्क कहेंगे। टर्मिनल मार्क्स कौन कौन से हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तीनों पंक्चुएशन मार्क्स टर्मिनल मार्क्स की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम पीरियड है। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं सारे के सारे, उनमें से हाफ ऑफ द टाइम्स फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। सो वी कैन से इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क। रूल नंबर 1 क्या है पंक्चुएशन मार्क विच इज़ फुल स्टॉप, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कि ये किसी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होगा। जैसे किसी बंदे की कोई कोटेशन है, किसी बंदे ने कोई बात कही है या उसकी कोई स्टेटमेंट है, तो उसके एंड में आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसकी, वी हैव नथिंग टू फेयर बट फियर इट सेल्फ। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एक, उनकी ये स्टेटमेंट है। अब देखें, बात कंप्लीट हुई तो आगे फुल स्टॉप आ गया। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि फुल स्टॉप जो है वो फिगर्स या लेटर्स जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी लिस्ट बनाने के लिए, जैसे हमने सब्जेक्ट्स की लिस्ट देनी है, ठीक? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जब डालेंगे तो 1 के आगे एक फुल स्टॉप या डॉट डाल देंगे। इस तरह अगर ए यूज़ करें, ए बी सी करके लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें भी फुल स्टॉप डालते जाएंगे। जैसे इस लिस्ट के अंदर भी दिया हुआ है, कोई भी जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें उस लेटर या उस नंबर को जब आप लिखेंगे तो उससे नेक्स्ट एक फुल स्टॉप आ जाएगा आगे बात लिखने के लिए। रूल नंबर 3 क्या है? अगर आपने वो नंबर्स या लेटर्स जो लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए हैं उनके आगे ब्रैकेट डाल दी है या पैरेंथेसिस डाल दी है, तो फिर आप फुल स्टॉप नहीं डालेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल होगी, या तो पैरेंथेसिस इस्तेमाल होगी या फिर फुल स्टॉप इस्तेमाल होगा। इस तरह से अगर आपने
वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको इस्तेमाल किया हो तो आप उसमें देखेंगे कि यही दो ऑप्शंस होते हैं, या तो नंबर 1 नंबर 2 करके आगे ब्रैकेट या पेरेंथेसिस होती है, या फिर 1 के आगे डॉट होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होते हैं। रूल नंबर 4 क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस या जो हुक्मिया जुमले होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर कन्वे हो रहा होता है, उन सेंटेंसेस के एंड में भी फुल स्टॉप आता है। जैसे कि गो एट वंस, जैसे कि शी सेड, हेल्प मी। रूल नंबर 5 क्या है? Full stop is used at the end of a sentence that is interrogative in the form but which an answer is not required. जैसे एग्जाम्पल इसकी क्या है? स्टूडेंट्स, विल यू स्टॉप दैट नॉइज एट वंस? अब इसके अंदर विल पहले आ रहा है। अगर हम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें तो विल पहले आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है। लेकिन क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स आगे से कोई आंसर नहीं देंगे, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आए, इसके एंड में फुल स्टॉप आ सकता है। रूल नंबर 6, एब्रीवेशंस जो होती हैं वो लिखते हैं जब, तो उनके बाद भी फुल स्टॉप आता है। जैसे डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर के आगे डॉट एंड देन सिकंदर। इसी तरह मिसेस फुरकान, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। रूल नंबर 7 क्या है कि फुल स्टॉप को एब्रीवेशंस के बाद, जैसे कि एट्सेट्रा या इन अदर वर्ड्स, या ये JFK जॉन एफ कैनेडी हु वाज द 35th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरह AM जिसको हम टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, डॉक्टर या जनवरी, इन एब्रीवेशंस के बाद भी फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 8, एकेडमिक डिग्रीज़ जो होती हैं, जैसे PhD है, जैसे MPhil है, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, तो इसमें भी आप देखें इन एब्रीवेशंस के अंदर भी फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है। Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे Instagram पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक़ मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. Rule number 9. Full stop को acronyms के बाद नहीं यूज़ करना. What is the difference between acronyms and abbreviation? Abbreviation जो है उसके अंदर it is not necessary कि सिर्फ एक ही वर्ड को स्टार्ट वाले अल्फ़ाबेट को लेकर एब्रीवेशन बनाई गई हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को जब एब्रीवेट करते हैं तो D फर्स्ट लेटर एंड R लास्ट लेटर को लेकर एब्रीवेशन बना दी DR डॉट। लेकिन अगर आप ये देखें, नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें हर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर लेकर एक एब्रीवेशन कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इस तरह की जो एब्रीवेशंस होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सेप्टेड एज शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ प्रॉपर नेम्स, इनको एक्रोनिम्स कहते हैं। इनके बाद या इनके दरमियान में देखें आप, फुल स्टॉप नहीं यूज़ होगा। इसी तरह जैसे UBL है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसी तरह जैसे NAB है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इनके इस तरह के जो एक्रोनिम्स हैं उसमें फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 10, ऑर्डिनल एंडिंग्स ऑफ नंबर्स के बाद, ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वाले, जैसे 3rd, 6th, 21st, 92nd, इन नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। इन नंबर्स के बाद भी जो है फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल होगा। 45th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स हैं। तो ये देखें, जब ये एक पूरे वर्ड के पूरे सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर कभी भी फुल स्टॉप इनके बाद नहीं इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 11, रोमन नुमेरल्स के बाद भी फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल होगा।
अनलेस एंड अनटिल आप लिस्ट बना रहे हो किसी चीज़ की। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अगर आप रोमन नुमेरल्स जो आई वी करके होते हैं वो नुमेरल्स इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 1 2 3 करने के बाद आप डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप रोमन नुमेरल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनके बाद नहीं इस्तेमाल होगा फुल स्टॉप। एग्जाम्पल है जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ 2, किंग जॉर्ज 4। अब ये देखें यहाँ पे, ये वॉल्यूम 2, यहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ये लिस्ट बन रही है। किस तरह से, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो रिसर्च पेपर्स देखने का तो उसमें आप गौर कीजिए कि पेज पे कहीं पे भी इधर फुटर पे या हेडर पे या टाइटल पे जर्नल का वॉल्यूम नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है। नाउ इट्स द टाइम फॉर ए बोनस टिप। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क दोनों इकट्ठे कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे। यू कैन नॉट यूज़ फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क टुगेदर। या तो आप फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे या फिर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों टर्मिनल मार्क्स हैं। इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि एक और टर्मिनल मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप दोनों इकट्ठे नहीं यूज़ होंगे, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर आपने डायरेक्ट स्पीच कोट की है कहीं पे या कोई कोटेशन है तो उसमें फुल स्टॉप उन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जो कोटेशन मार्क्स हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं, उनके अंदर आएगा। इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इनसाइड क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स के बाहर नहीं आएगा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप उनके अंदर आएगा इन्वर्टेड कॉमास के। जैसे ये एग्जांपल है, शी सेड हेल्प मी, तो हेल्प मी के बाद फुल स्टॉप आ रहा है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो रहे हैं। बोनस टिप नंबर 2, फुल स्टॉप इज़ प्लेस्ड आउटसाइड द क्लोजिंग पेरेंथेसिस। अगर आपका सेंटेंस इस तरह का है, दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और आगे डार्विनिज्म, ठीक है, लास्ट वर्ड को तो उस पेरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया है, तो वो पेरेंथेसिस या ब्रैकेट जो है क्लोज होने के बाद कोटेशन मार्क क्वेश्चन फुल स्टॉप आएगा, विच इज़ ए पंक्चुएशन मार्क हेयर यूज्ड। बोनस टिप नंबर 3 क्या है कि अगर कोई सेंटेंस किसी इस तरह के वर्ड के ऊपर एंड हो रहा है जिसके एंड में ऑलरेडी पंक्चुएशन मार्क या फुल स्टॉप है, तो वहाँ पे दोबारा फुल स्टॉप नहीं होगा, 2 फुल स्टॉप नहीं होंगे। एग्जाम्पल है इसकी, फॉर योर फर्स्ट स्कूल डे यू मस्ट रिमेंबर टू टेक पेपर, कॉमा पेंसिल्स, कॉमा इरेजर्स, कॉमा एट्सेट्रा। और एट्सेट्रा जैसे हमने पहले भी देखा है कि इसके एंड में फुल स्टॉप आता है, तो बस यही फुल स्टॉप इनफ है जो इसके साथ इसके एंड में आ रहा है। इसके अलावा एडिशनल फुल स्टॉप नहीं आएगा। रिमेनिंग पंक्चुएशन मार्क्स, टर्मिनल मार्क्स और दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ फुल स्टॉप के बारे में डिस्कस किया है। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any updates.